जन्म नाम क्या होता है, जन्म नाम किस लिए हमारे लिए यूजफुल है और व्यवहारिक नाम हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं, यह पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंतर्गत मिलेगी। यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम कौन सी पूजा कर रहे हैं, यहाँ हमारे लिए कौन सा भविष्य देखना है, हमारे लिए क्या है भविष्य के अंतर्गत। तो सर्वप्रथम हमें पता होना चाहिए कि हमारी राशि क्या है, नक्षत्र क्या है, किस हमारे जन्म के समय चंद्रमा किस राशि में किस नक्षत्र में स्थित था और उसी के अंतर्गत हमारा जो जन्म नाम है वो भी क्या है, भगवान ने दिए वाला नाम हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, तो वो किस प्रकार से हमारे लिए कार्य करता है, ये पूरी जानकारी आप इस वीडियो के अंतर्गत आपको मिलेगी। तो आप यह वीडियो पूरा देखिए तो आपको सभी प्रकार की जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत आपको मिल पाएगी। तो हम देखते हैं कि 27 नक्षत्र है, आप सभी को पता होगा कि 27 नक्षत्र आते हैं। कौन से नक्षत्र है तो हम देखते हैं अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृग, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा, उत्तरा, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शततारका, पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा और रेवती। इस प्रकार से यह 27 नक्षत्र है। तो इस 27 नक्षत्र के अंतर्गत जो आने वाले नाम है वो किस प्रकार से है, आपको सभी की जानकारी इस वीडियो में हम देखेंगे। तो मैं आप सभी का इस वीडियो के अंतर्गत स्वागत करता हूं और इस चैनल के अंतर्गत जो वेदश्री ज्योतिष मार्गदर्शन है उस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से आपका जन्म नाम निकलता है। आपको इस स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि जो नक्षत्र है और उस नक्षत्र के अंतर्गत आने वाले जो चरण है यानी कि जो नाम अक्षर है वो कौन से है और कौन सी राशि है, ये पूरा चार्ट आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो आप देखिए जो मेष राशि है, मेष राशि के अंतर्गत आने वाले 28 नक्षत्र कौन से है, अश्विनी, भरणी और कृत्तिका। अश्विनी नक्षत्र के 4 चरण, भरणी नक्षत्र के 4 चरण और कृत्तिका नक्षत्र का पहला चरण बनकर हमारी मेष राशि बनती है। मेष राशि के अंतर्गत जो 28 नक्षत्र आ रहे हैं उस नक्षत्र के 9 चरण, 9 चरण कौन से है, जो व्यक्ति का मेष राशि पर जन्म हुआ है उसका नाम इन अक्षरों में से होगा। तो कौन से अक्षर है, चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो आणि आ। इस प्रकार से यह हमारे 9 चरण और 9 अक्षर आ गए। उसके बाद हम वृषभ राशि की तरफ बढ़ते हैं। वृषभ राशि के अंतर्गत 9 चरण हैं। तो कौन से 9 चरण हैं, ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वु, वे, वो, यह 9 चरण है। यह 9 चरण के अंतर्गत वृषभ राशि आती है और कृत्तिका, रोहिणी, मृग यह नक्षत्र आते हैं। कृत्तिका के 3 चरण, रोहिणी नक्षत्र के 4 चरण और मृग नक्षत्र के 2 चरण बनकर यह वृषभ राशि हमारी बनती है। जो व्यक्ति की वृषभ राशि है वो राशि के अंतर्गत यह 9 चरण आते हैं। उसके आगे मिथुन राशि, मिथुन राशि के अंतर्गत कौन से चरण आते हैं तो हम देखते हैं का, की, कु, घ, ग, छा, के, को, हा, ही, यह चरण आते हैं। तो मिथुन राशि के अंतर्गत आने वाले जो 9 चरण है वो किस प्रकार से है, तो मृग नक्षत्र के 2 चरण, आर्द्रा नक्षत्र के 4 चरण, पुनर्वसु नक्षत्र के 3 चरण। इस प्रकार से हमें दिखाई देते हैं कि मिथुन राशि इस प्रकार से हमारी बनती है। आगे बढ़ते हैं कि कर्क राशि किस प्रकार से हमारी बनती है। पुनर्वसु नक्षत्र का शेवट का चरण, चौथा चरण इसके अंतर्गत आता है। आगे पुष्य नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र इस प्रकार से आता है। तो इस 9 चरण कौन से 9 चरण है, तो ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो, इस प्रकार से हमारी कर्क राशि बनती है। चंद्रमा जन्म के समय हमारे कर्क राशि में था तो यह हमारे जन्म नाम को दर्शाता है। तो ही, हु, हे, डो, डा, डी, डू, डे, डो जो आपका नाम अक्षर है इस प्रकार से हमारे लिए आएगा। उसके आगे हम सिंह राशि के बारे में जानते हैं। सिंह राशि के अंतर्गत मा, मी, मू, मे, मो,
टा टी टू। इस प्रकार से हमारे 9 चरण आते हैं। 9 चरण के अंतर्गत मघा के 4 चरण, पूर्वा के 4 चरण, उत्तरा का फर्स्ट चरण हमारे लिए सिंह राशि में आता है। सिंह राशि के अंतर्गत जो व्यक्ति का जन्म हुआ है उसका नक्षत्र मघा, पूर्वा और उत्तरा होगा। उसके आगे कन्या राशि के बारे में हम बात करते हैं। टो, पा, पी, पू, शा, ना, ठा, पे, पो। इस प्रकार से यह 9 चरण आते हैं। कन्या राशि अत्यंत महत्वपूर्ण राशि है। कन्या राशि के अंतर्गत उत्तरा, हस्त और चित्रा नक्षत्र आते हैं। तो कौन से चरण है? उत्तरा नक्षत्र के 3 चरण, हस्त नक्षत्र के 4 चरण, चित्रा नक्षत्र के 2 चरण बनकर यह कन्या राशि हमारी बनती है। आगे तुला राशि के अंतर्गत कौन से नक्षत्र आते हैं और कौन से चरण है यह हम पता करते हैं। रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू, ते यह बनकर हमारी तुला राशि बनती है। तुला राशि के अंतर्गत चित्रा, स्वाति, विशाखा नक्षत्र से हमारी राशि बनती है। तो चित्रा नक्षत्र के 2 चरण, स्वाति नक्षत्र के 4 चरण, विशाखा नक्षत्र के 3 चरण बनकर हमारी तुला राशि पूरी होती है। आगे वृश्चिक राशि आती है। तो वृश्चिक राशि के अंतर्गत किस प्रकार से हमारे लिए 9 चरण दिखाते हैं, हमारा जन्म नाम क्या दिखाते हैं, तो देखते हैं। तो, ना, नी, नू, ने, नो, या, ई इस प्रकार से हमारी वृश्चिक राशि बनती है। तो वृश्चिक राशि के अंतर्गत कौन से 3 चरण आते हैं? विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। इस प्रकार से हमारी वृश्चिक राशि बनती है। आगे हम धनु राशि के बारे में पता करते हैं। मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा से हमारी धनु राशि बनती है। धनु राशि के अंतर्गत आने वाले कौन से चरण हैं? ए, यो, भा, भी, भू, धा, फा, ढा, भे यह बनकर हमारी धनु राशि पूरी बनती है। आगे बढ़ते हैं। मकर राशि के अंतर्गत किस प्रकार से हमारे नक्षत्र आते हैं और कौन से चरण और कौन सा नाम आता है यह देखते हैं। भो, जा, भी, खी, खू, खे, खो, गा, गी इस प्रकार से हमारे 9 चरण मकर राशि के अंतर्गत आते हैं। तो और मकर राशि के अंतर्गत कौन से नक्षत्र आते हैं? तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आता है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के 3 चरण, श्रवण नक्षत्र के 4 चरण, धनिष्ठा नक्षत्र के 2 चरण बनकर हमारी मकर राशि पूरी होती है। और कुंभ राशि के अंतर्गत किस प्रकार से हमारे लिए महत्वपूर्ण है? तो धनिष्ठा नक्षत्र के 2 चरण, शततारका नक्षत्र के 4 चरण और पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र के 3 चरण बनकर हमारी राशि बनती है। तो धनिष्ठा, शततारका, पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र जो आ रहे हैं कुंभ राशि में, वो कुंभ राशि के गे, गो, सा, सी, सु, से, सु, दा यह बनकर 9 चरण से हमारी कुंभ राशि बनती है। कुंभ राशि का स्वामी शनि महाराज है। आगे के वीडियो में हम पूरी राशि के स्वामी कौन है और किस प्रकार से हमारे लिए फलदायी है वो भी हम आगे के वीडियो में जानेंगे। इसके आगे हम मीन राशि के बारे में जानते हैं। मीन राशि के अंतर्गत पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा और रेवती आते हैं। पूर्वा भाद्रपदा का 4था चरण दी, उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र के 4 चरण दू, जा, ज्ञा, था और रेवती नक्षत्र के 4 चरण दे, दो, चा, ची यह 9 चरण बनकर हमारी मीन राशि बनती है। यह इस प्रकार से हमारे चरण और नक्षत्र के अंतर्गत जो आने वाले नाम है इस प्रकार से हम पता कर सकते हैं कि हमारी राशि कौन सी है, कौन सा नक्षत्र है और कौन से चरण पर हमारा जन्म हुआ है। इस प्रकार से हम पता कर सकते हैं आपका जन्म किस प्रकार से और कौन से नक्षत्र पर और कौन से चरण पर जन्म हुआ है। तो इस प्रकार से हम नाम तो निकाल लिए। तो हमें नाम निकालने के बाद यह नाम कहाँ पर यूज करना चाहिए, शास्त्र के अनुसार हमारा ये नाम कहाँ पर यूज करना चाहिए, कहाँ पर इसका उपयोग होता है, यह पूरी हम आगे देखते हैं कि शास्त्र के अनुसार कहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो विवाहे सर्वमांगल्ये यात्रादो ग्रह गोचरे जन्म राशि प्रधानत्व नाम राशि न चिंतयेत देशे ग्रामे गृहे युद्धे सेवायाम व्यवहार के नाम राशि प्रधानत्व जन्म राशि न चिंतयेत। यह इस श्लोक के अनुसार, शास्त्र के श्लोक के अनुसार हमें पता चलता है कि विवाह के समय हमारे लिए और ग्रह गोचर जन्म के समय कहाँ पर पूजा आपकी हो
रही हो तो वहां पर भी हमारे लिए जन्म नाम अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। व्यवहारिक नाम वहां पर यूज करना हमारे लिए नहीं है। शास्त्र के अनुसार बताया गया है कि हमारे जब विवाह होता है, ग्रह गोचर होता है, कोई शांति होती है, पूजा होता है, अभिषेक होता है, तो किसी भी प्रकार की पूजा या शास्त्र के अनुसार कोई कार्य कर रहे हो तो हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है कि जन्म राशि अत्यंत महत्वपूर्ण और जन्म नाम अत्यंत महत्वपूर्ण वहां पर लेना चाहिए। वही तभी हमारा शास्त्र के अनुसार जो भगवान ने नाम दिया है उसका उपयोग किया जा सकता है। उसी का फल हमारे लिए जन्म नाम के आधार पर ही हमें मिलता है। उसके आगे व्यवहारिक नाम का कहां पर यूज करना चाहिए, कहां पर हमारे लिए महत्वपूर्ण नाम आता है, तो देशे ग्रामे गृहे युद्धे सेवायाम व्यवहार के नाम राशि प्रधानत्व जन्म राशि न चिंतित। इसका अर्थ है कि जब देश ग्राम युद्ध या हमारा व्यवहार है तब हमारे लिए हम व्यवहारिक नाम को यहाँ पर यूज करना चाहिए, जन्म नाम को यहाँ पर नहीं यूज करना चाहिए। जब हमारे लिए व्यवहार है, व्यवसाय है, देश है, युद्ध है, तो हमारे लिए व्यवहारिक नाम अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा नाम हमारे लिए सभी के लिए प्रचलित होता है। इसलिए हम जब देश का, युद्ध का या व्यापार का विचार करते हैं तब हमारे लिए हमारा व्यवहारिक नाम अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए हमारे लिए जन्म नाम से हमारे लिए पुण्य कमाते हैं। हमारे जो विचार करते हैं हमारे लिए कब अच्छा होगा, कब भला होगा, कैसा हमारे लिए भाग्य उद्भव होगा, सब हमारे लिए जन्म नाम से ही हमारे लिए महत्वपूर्ण आता है। और व्यवहारिक नाम से हम व्यवहार का विचार करते हैं, उसी के अनुसार आगे बढ़ते हैं कि ये जब आपका नाम आ गया, यह व्यवहारिक नाम आ गया, जन्म नाम आ गया, ये पूरी आपको जानकारी मिल गई, आपको पता चल गया कि हमारा नाम क्या है। और ये जो अक्षर आपको दिखाई दे रहे हैं, स्क्रीन पर दिखाई दे रहे थे जब मैं आपको बता रहा था, तब जो आपका नाम है, नक्षत्र है, वो आपको पता चल गया। किसी का आपको जब नाम पता नहीं है तो आपका जन्म के समय चंद्रमा किस राशि में था और किस नक्षत्र में था, उस जन्म के समय का ही नक्षत्र और जन्म राशि आपको बताती है कि कौन सा आपका जन्म नाम था। यदि आपका चंद्रमा जन्म के समय मेष राशि में था और अश्लेषा नक्षत्र के पहले चरण में था, तब आपका जन्म नाम आएगा चू से आएगा। और आप इस प्रकार से आपका जन्म नाम बना सकते हैं। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, आप पता कर सकते हो कि आपका जन्म नाम क्या है और जन्म नाम का कहां पर यूज करना चाहिए। यह सब हमने इस वीडियो के अंतर्गत जाना। और आगे के वीडियो में हम ज्योतिष के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। कुंडली किस प्रकार से देखते हैं, कुंडली के अंतर्गत जो 9 ग्रह आते हैं, 27 नक्षत्र आते हैं, जो राशि आती है वो किस प्रकार से स्थित करते हैं, ये पहले के वीडियो में हमने जाना है। अब इसके आगे के वीडियो में जो आप जान रहे हैं कि कुंडली किस प्रकार से होती है, हमारे लिए जन्म नाम अभी महत्वपूर्ण है। और जन्म नाम के आगे हम देखेंगे कि कुंडली किस प्रकार से बनाई गई है और कुंडली के अंतर्गत जो ग्रह आ रहे हैं वो ग्रह किस प्रकार से हमारे लिए फल देते हैं। आप खुद अपनी कुंडली रीड कर सकते हो, पूरी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए, तो आपको जो आने वाला वीडियो है वो जल्द से जल्द उपलब्ध होगा और आपको ज्योतिष के बारे में पूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिल पाएगी। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको जल्द से जल्द आगे का वीडियो और नोटिफिकेशन आएगा। धन्यवाद।